किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तिलहन अनुभाग में एक सहायक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपको पता है, ज़्यादातर किसान भाई ये सरसों की बिजाई कर चुके थे। जो लेट बिजाई के लिए गए वो भी अपनी बिजाई कर चुके हैं। तो अब की बार किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, शुरुआती अवस्था में दो तरह की बीमारियों का परेशानियों का सामना करना पड़ा किसान भाइयों को, क्योंकि अब की बार वर्षा ज़्यादा हुई जिसकी वजह से खेतों में नमी बनी रही। तो एक जड़ गलन रोग की समस्या देखने को मिली, और एक जहाँ पे नमी ज़्यादा थी और जो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं आर्द्रता, वो ज़्यादा होने के कारण एक डाउनी मिल्डू जो फूलिया रोग है उसके सिम्टम्स देखने को मिले किसान भाइयों के खेत में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने हर 15 दिन के अंतराल पर एक एडवाइजरी इशू करते हैं किसान भाइयों के लिए। तो उसमें भी हमने बताया कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर सिंह गर्ग हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो रिलीज़ की थी भी उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसके लक्षण को पहचानें। तो किसान भाइयों, अब जो समय है जो सरसों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टाइमली बिजाई कर चुके थे उनकी 30 से 35 दिन का अगर दिन हो गए हैं बिजाई के, तो उसमें आपको पहले पानी के लिए जो हम सिफारिश करते हैं भाई 30 से 35 दिन की जब आपके बिजाई के हो जाएं तो पहला पानी उसमें सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, उसमें देखने की और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप सिंचाई के लिए जा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल हल्का पानी लगाएं। पानी एक तो खड़ा ना रहे, जैसे ही एक खाड़े में पानी आप दे देते हैं तो उसी पाड़े का दूसरे पाड़े में उतार दें। तो पानी कम हल्का पानी लगाएं और पानी खड़ा ना होने दें। अगर जहाँ भी पानी खड़ा हो गया तो जो मैं अभी बता रहा था जड़ गलन वाली समस्या जो सीडलिंग स्टेज पे आई थी, तो वो फंगस है वो उसका इनोकुलम खेत में ही है। तो जैसे ही अगर आप पानी ज़्यादा लगा दोगे या पानी कुछ देर तक खड़ा रहा उस खेत में, तो उसमें दोबारा से वो बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे और एकदम से पौधे मरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक तो आप पानी हल्का लगाना है और खड़ा नहीं होने देना है। और दूसरा जो हमारी सिफारिश है, इसी दिन पे जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो 35 किलोग्राम जो यूरिया थी, जो पहली आपने 35 किलोग्राम बिजाई पे डाली थी, और जो बची हुई यूरिया की जो डोज है वो आपने अभी पहले पानी पे देनी है। तो अभी 2 दिन से जैसे हम देख रहे हैं, हमने अपना विश्वविद्यालय के जो ई-मौसम ग्रुप है उसमें भी किसानों के मैसेज आ रहे हैं। एक हमने अब की बार हमारे डॉक्टर राजवीर गर्ग की दिशा निर्देश में सरसों का भी एक ग्रुप बनाया है। उसमें बहुत सारी किसान भाई जो सरसों उगाते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं, तो उनका भी हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें भी किसान भाइयों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई पहला पानी कब लगाएं, वो मैंने अभी बताया ही आपको। दूसरा वो जो क्वेश्चन जो वहाँ से आ रहे हैं, कुछ किसान भाई क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि यूरिया के साथ कार्बनडाजिम, जो हम 45 से 50 दिन पे जब हम कार्बनडाजिम का स्प्रे बताते हैं छिड़काव, तो वो यूरिया के साथ मिला के छिट्टा दे रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि कार्बनडाजिम एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदी नाशक है। उसको आप यूरिया के साथ मिक्स करके ना करें। अगर जैसे ही आपने यूरिया के साथ मिक्स करके किया तो खेत में तो चली जाएगी, पर उसका इफ़ेक्ट है, जो उसका प्रभाव होना था वो ख़त्म हो जाएगा। उसको लिए आप सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो आपका फॉल स्प्रे छिड़काव ही करना है। तो उसमें जब आपके 45 से 50 दिन की जब क्रॉप हो जाए तो कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से, अगर 1 एकड़ में 100 से 150 लीटर पानी लग रहा है तो 100 से 150 ग्राम दवाई का उसका छिड़काव करना है। और इसी दवाई का दूसरा जो स्प्रे है हम बताते हैं 65 से 70 दिन, जब आपके बिजाई के 65 से 70 दिन हो जाएं तब उसी दवाई कार्बनडाजिम 50% WP इसका छिड़काव करें। फिर जो अभी आप देखोगे जो किसान भाइयों ने जिसने बीज उपचार नहीं किया था और ज़्यादा पानी लगा देंगे किसी कारणवश से, या उसके पानी खड़ा होने से कुछ समस्या आएगी, तो उस अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी खड़ा हो गया, पौधे मुरझा रहे हैं या मर रहे हैं और झुलस गए हैं, तो उस अवस्था में आप कार्बनडाजिम के साथ एक दूसरी दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो उसका आप टैंक मिक्स करके मिश्रण करके छिड़काव कर सकते हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारे जो एक्रिप है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड भारतपुर वालों की, उनकी रिकमेंडेशन है। तो उसमें आप जो कार्बनडाजिम की सेम जो दवा है वो रहेगी 1 ग्राम दवाई 1 लीटर के हिसाब से, और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का है वो आपने जैसे 100 लीटर पानी लग रहा है तो 30 ग्राम दवाई डालनी है, तो 6 ग्राम दवाई 20 लीटर पानी के हिसाब से होती है। तो
तो 100 लीटर पानी में 100 ग्राम आप कार्बेंडाजिम डालें और 30 ग्राम उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो उसका छिड़काव कर दें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की वजह के अलावा आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, वो 200 ग्राम उसकी डोज रहेगी, 200 ग्राम 100 लीटर पानी में, तो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जो ये पानी देने के बाद जो मरने की समस्या आती है, तो उससे आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे जैसे आप क्रॉप बढ़ेगी, हम किसान भाइयों को हर 15 दिन में हर समस्या किस स्टेज पे क्या स्प्रे करना है उसका भी हम बता देंगे। और भी हमारे जो KVKs हैं वहाँ भी आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, सैंपल ले जाके भी पूछ सकते हो। और हमारे ई मौसम ग्रुप है, हमारा WhatsApp ग्रुप है, उसमें भी आप भेज के अपनी समस्या निदान कर सकते हो।